क्या आप जानते हैं कि जिस अयोध्या की राम मंदिर को लेकर आज इतनी बवाल मचा हुआ है, उस अयोध्या नाम का अस्तित्व पहली बार कब आया था? या फिर कहें कि इस अयोध्या नाम की शहर का स्थापना किसने किया था? फिर राम मंदिर की पहली बार स्थापना किसने किया था? और फिर इसको तोड़ा किसने था? और इस पे कितने साल तक विवाद चला था? और वो कौन कौन थे जिसने अयोध्या की इस राम मंदिर के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी? कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग अपनी जान गंवाए? आज के इस स्पेशल एपिसोड में इन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारी वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको बताऊं कि धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या सतयुग में अस्तित्व में आई। दरअसल सतयुग से पहले कलयुग था। सतयुग से पहले कलयुग था और इस समय भी धरती पर पाप, क्रूरता, अधर्म, भ्रष्टाचार अपने चरमों सीमा पर था। और जब कलयुग का अंत हुआ तो एक महाप्रलय आया और कलयुग का नाश हो गया और फिर शुरू हुई सतयुग। इस समय अयोध्या शहर की स्थापना मानव सभ्यता के आदि पुरुष मनु महाराज ने की थी। इसी समय अब ये मैं आपको बताऊं कि ये मनु महाराज कौन है। दरअसल सनातन धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनु महाराज संसार के प्रथम पुरुष या आदि मानव माने जाते हैं, जिसने मानव जाति की उत्पत्ति की। ऐसा कहा जाता है कि मनु शब्द से ही मानव और मनुष्य शब्दों की उत्पत्ति हुई। ऐसा भी माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से दो हिस्से निकाले। उनमें एक हुए स्वयं मनु महाराज और दूसरी शत्रुपा, और इन्हें ही संसार का प्रथम जोड़ा माना जाता है। दरअसल जब महाप्रलय समाप्त हुआ और मनु महाराज ने पुनः सृष्टि का आरंभ किया, तब वे अपने लिए एक मुख्य नगर बसाना चाहते थे। सृष्टि के पुनर्गठन के समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि के पुनर्गठन के समय महाराज मनु ने ब्रह्मा जी से अपने रहने और राज का चलाने के लिए एक उत्तम नगर के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें लेकर विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु ने उनके लिए अपने परम धाम साकेत के ही एक अंश को चुना और पृथ्वी पर उस स्थान को साकेत धाम कहा गया, जिसे हम वर्तमान में अयोध्या के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु के आदेश पर ही ब्रह्मा जी मनु महाराज और रघुकुल के गुरु महर्षि वशिष्ठ उस स्थान की खोज पर निकले, जिसे मनु महाराज की राजधानी के तौर पर चुना जाना था। वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सरयू नदी के तट पर उस पवित्र और सुंदर भूमि का चयन किया, जो आध्यात्मिक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोण से उत्तम थी। भूमि चयन होने के बाद देवताओं के मुख्य वास्तुकार विश्वकर्मा जी को नगर निर्माण के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। विश्वकर्मा जी ने इस नगर को एक भव्य आकार दिया। इस नगर की सुरक्षा और इसके राजाओं के पराक्रम को देखते हुए इसका नाम रखा गया अयोध्या। अयोध्या का अर्थ होता है जिसे युद्ध द्वारा जीता न जा सके। स्थापना के बाद मनु महाराज ने अपने सबसे प्रतापी पुत्र इक्ष्वाकु को इस नगर का कार्यभार सौंपा। इक्ष्वाकु के नाम से ही यह वंश इक्ष्वाकु वंश या सूर्य वंश कहलाए। और फिर इसी पवित्र नगरी और इसी महान सूर्यवंश की 64वीं पीढ़ी में आगे चलकर यानी कि त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार होता है। और फिर जब भगवान राम ने जिस काम के लिए धरती पर अवतार लिए थे, उस काम को पूरा कर लेने के बाद
पृथ्वी लोक से जल समाधि ले ली। उस समय पूरी अयोध्या खाली हो गई थी, मानिए कि अयोध्या उजड़ गई थी। उसी समय भगवान राम के सबसे बड़े पुत्र कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया और अपने पिता की याद में उनके जन्म स्थान पर एक भव्य पहली बार मंदिर बनाया। फिर सदियों बीत गया और मंदिर पुराना होता गया। लगभग समझिए फिर से मंदिर जो है वो नष्ट होने के कगार पर था। तब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य शिकार करते हुए अयोध्या पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने जब अयोध्या पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ अलौकिक चमत्कार दिखाई दिए। वहां के संतों और योगियों ने बताया कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। और फिर दूसरी बार राजा विक्रमादित्य ने काले कसौटी पत्थरों के 84 स्तंभों वाला एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद कई बार राम मंदिर की मरम्मत हुई। हर हिंदू राजाओं ने, हर सनातनी राजाओं ने इस मंदिर का मरम्मत करता रहा और इसकी भव्यता को बनाए रखा, लेकिन मंदिर टूटी नहीं। फिर सदियों बीत गया और फिर समय आता है 1528, जब मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर वहां बाबरी ढांचे का निर्माण करवाया। लेकिन हिंदुओं ने उस स्थान पर पूजा करना अभी भी नहीं छोड़ा। लगातार संघर्ष करते रहे। समय बीतता चला गया और फिर पहली चिंगारी उठी 1853 में। नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार इस अयोध्या को लेकर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एक बड़ा हिंसक टकराव हुआ। ये लड़ाई 6 साल तक चली और फिर 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवाद को रोकने के लिए इस परिसर में एक लोहे की तार बनवाई। उसके बाद अंदर का हिस्सा मुस्लिमों को दिया गया और बाहर का चबूतरा हिंदुओं को पूजा करने के लिए दिया गया। फिर ऐसा ही चलता रहा। कई साल बीत गए और फिर 1885 में महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति के लिए फैजाबाद की अदालत में एक मुकदमा दायर किया। लेकिन अंग्रेज ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया और फिर ऐसा ही चलता रहा। फिर कई साल बीत गए। समय बीतते बीतते भारत आजाद हो गया 1947 में। फिर 22 दिसंबर 1949 की रात मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे भगवान राम लला की मूर्तियां प्रकट हुई। जब मूर्तियां प्रकट हुई तो विवाद काफी बढ़ गया। विवाद बढ़ने पर सरकार ने मुख्य ढांचे जो ऊंचे थे उस पर ताला लगा दिया, लेकिन अभी भी हिंदुओं को बाहर से पूजा करने की अनुमति थी। फिर 1986 में फैजाबाद कोर्ट के आदेश पे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में हिंदुओं के लिए विवादित ढांचे का ताला खोल दिया। फिर समय आया 1889 में फैजाबाद कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन प्रधानमंत्री फिर समय आया 1989 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा विवादित भूमि के पास राम मंदिर का पहला शिलान्यास किया गया और देशव्यापी राम मंदिर आंदोलन यहीं से तेज हो गया। आंदोलन चलता रहा और आंदोलन इतना भयानक हो गया कि 6 दिसंबर 1992 को देश भर से आए लाखों कार सेवकों और सिस्टम के बीच भयानक लड़ाई छिड़ गई, जिसमें हजारों कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। किसी तरह से मामला शांत हुआ। फिर से वहां टेंट में एक अस्थायी मंदिर बनाया गया। राम लला की पूजा जारी रखी गई और फिर लगभग एक दशक बाद 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहां खुदाई की। खुदाई में नीचे एक विशाल प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेष, खंभे और मुख्य कलाकृतियां मिली। फिर मामला फिर अटक गया और कई साल फिर बीत गया, लेकिन लड़ाई चलती रही। फिर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। राम लला विराजमान थे, वो अलग, फिर निर्मोही अखाड़ा उसके लिए और फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए। लेकिन तीनों पक्षों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और वो अपना रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ किए। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाते फिर अटक गया। कई साल तक केस चलता रहा।
बहस होती रही और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से लगभग 2.5 एकड़ विवादित जमीन हिंदुओं को अलॉट कर दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष के लिए मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने देने का आदेश दिया। फैसला के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट की नींव रखी और भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को लगभग 3.5 साल के निरंतर निर्माण के बाद गर्भगृह में नवनिर्मित 5 वर्षीय बाल रूप रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई और मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया। यानी कि राम मंदिर का निर्माण शुरू से लेकर अब तक 3 बार हुआ और अब रामलला फिर से एक भव्य मंदिर में अपने जन्म स्थान पर विराजमान है। खैर, अब सारी विवाद खत्म हो गई है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, खबर अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।